अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले कुछ महीनों से एक तारीख उछाली जा रही थी सियासत के चौराहे पर, और वो तारीख थी 9 सितंबर। बीत गई, लेकिन उस तारीख को कुछ इस ढंग से उछाला जा रहा था कि लगता था कि 9 सितंबर जब आएगा तो कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ विस्फोटक हो जाएगा। और कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई की प्रस्तावना इस तारीख को लिख जाएगी। क्यों लिख जाएगी, कैसे लिख जाएगी? तो उसका तबसरा होता था कि एनडीए उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाएगा, विपक्ष का प्रत्याशी जीतेगा और वहीं से मोदी की विदाई तय हो जाएगी। कुछ लोगों ने तो मोदी की विदाई पर विवेचना करना शुरू कर दिया था, प्रस्तावित विदाई पर फ्यूचर टेंस में बात होने लगी थी। कहा जा रहा था कि सारी सेटिंग हो गई है, सारी गोटियां ठीक से सेट कर ली गई हैं। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, नीतीश बाबू फला के संपर्क में है, फला नीतीश बाबू के संपर्क में है, और मोदी का सिंहासन डोल रहा है, डोलायमान है। ऐसी तस्वीर बनाई गई। लोगों ने अंक गणित बता दिया कि ये नंबर है, ये खेल हो गया। खेल भी नहीं, खेला हो गया। लोगों को लगता है खेल हो जाएगा, ये बोलने में शायद उतना गुरुत्व तो नहीं है जितना ये बोलने में खेला हो जाएगा। लगता है खेला में कुछ मामला ज्यादा है, घनत्व तो ज्यादा है, गुरुत्व तो ज्यादा है खेला का। लेकिन हुआ 9 सितंबर को जो कुछ हुआ वो टाइम फिस हो गया मामला। अब उल्टे बांस बरेली को, अब सांप सूंघने जैसी स्थिति बन गई। क्या कहें और किससे कहें और कैसे कहें? कहां तो ये कह रहे थे कि सब सेट है, गोटी सेट है, बात हो गई है, सरकार जा रही है, टाइम आ गया है। सरकार के लिए विदाई गीत तैयार करने लगे थे लोग, मन में लड्डू फूट रहे थे। और कहां चुनाव में ये स्थिति हुई कि विपक्षी शिविर की दीवारें हिल गईं। एनडीए ने ऐसी व्यूह रचना की, मोदी और अमित शाह ने ऐसी व्यूह रचना की कि परिस्थितियां विपक्ष के लिए विपरीत से भी ज्यादा कठिन हो गई। विपरीत तो परिस्थिति ये थी कि चुनाव हारना है उपराष्ट्रपति का, लेकिन उसमें भी इस तरह हारना कि एनडीए अपनी निर्धारित संख्या से अधिक वोट ले आए। एनडीए के वोट, वाईएसआर कांग्रेस के वोट मिला के भी उसके बाद भी 15 और, यानी विपक्ष के शिविर से 15 सांसदों क्रॉस वोटिंग कर दें। यह परिस्थिति बन गई। अब मुंह छुपाने की नौबत आ गई। लेकिन यह सियासत है, और सियासत तो विचित्र होती है, ये आप जानते हो। विपक्ष के नेता भी इतनी जल्दी हार मानने वाले कहां हैं। अब वो फिर कोई अगली तारीख ढूंढने में व्यस्त हो गए होंगे कि कोई अगली तारीख ढूंढो मोदी की विदाई की, जिसकी घोषणा कर सकें। कोई अगला अवसर ढूंढो मोदी की विदाई का।
कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी मोदी जी की सरकार, ओनली 6 मंथ। अच्छा जी, 6 महीने में क्या हो जाएगा? तो बता रहे बिहार चुनाव के बाद तो जा रही है सरकार। लीजिए, उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में जा रही थी सरकार, वहां नहीं गई, उल्टा विपक्ष के लिए संकट हो गया। तो अब कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद चली जाएगी। नीतीश बाबू बिहार चुनाव के बाद पलटी मारेंगे और जनता दल यूनाइटेड का समर्थन वापस हो जाएगा केंद्र से और मोदी की सरकार चली जाएगी। और नीतीश जब समर्थन वापस ले लेंगे तो चंद्रबाबू भी ले लेंगे। यह अलग बात है, चंद्रबाबू का बेटा कह रहा है कि नहीं, हम 2029 के बाद भी एनडीए के ही साथ रहेंगे। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने नई तारीख खोज निकाली है, नया मुहूर्त खोज निकाला है मोदी की विदाई का। अभी तक 9 सितंबर थी तारीख, अब बिहार चुनाव के बाद का, जब जिस दिन रिजल्ट आ जाए उसके 2-4-5 दिन में ऐसा प्रचार हो रहा है कि 2-4-5 दिन में सरकार हिल जाएगी, चली जाएगी। पता नहीं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दो नेताओं की जन्मपत्री में कौन सा योग है ऐसा जो बार बार उनके बारे में उनके विरोधी, उनके प्रतिस्पर्धी जो भी भविष्यवाणियां करते हैं वो निष्फल हो जाती हैं, वो ध्वस्त हो जाती हैं। और ये दोनों नेताओं पर लागू हुई ये अद्भुत नियम। ये क्या है मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन सच यही है। योगी आदित्यनाथ को 2017 से लेके आज तक हर 3 महीने पर हटा दिया जाएगा, ऐसी घोषणा करने विपक्ष के नेता आते हैं कि अब योगी जी का बारे में फैसला हो गया, अब वो हटा दी जाएंगे। और अभी तक तो महाराज यथा स्थिति में है और मजबूत हुए हैं। और वैसे ही मोदी जी के लिए कहा जाता है कि अब तय हो गया, अब विदाई तय है, अब मोदी जी की कोई कला काम नहीं आएगी, अब उनको जाना है। पहले कहा जा रहा था कि तीसरी बार ही नहीं आएंगे मोदी, फिर तीसरी बार आ गए तो कहा गया 6 महीने नहीं चलेगी सरकार 6 महीने से आगे कई महीने चल गई, तो कहा गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में सरकार चली जाएगी, फिर वहां भी नहीं गई, बल्कि विपक्ष को थपेड़े लगे। तो अब नई तारीख दी जा रही है, बिहार चुनाव के बाद चली जाएगी। लेकिन सच ये है कि मोदी ने ऐसे अपने विरुद्ध की गई ऐसी हर भविष्यवाणी को झूठा साबित किया है। अब ये क्या है ये पता नहीं, ये कैसा करिश्मा है ये ईश्वर जाने। लेकिन सच है ये बात कि किसी भी स्तर पर नरेंद्र मोदी को लेकर उनके विपक्ष के साथियों ने जब भी भविष्यवाणी की, और केवल प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात नहीं, उनके नरेंद्र मोदी के 15 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल को भी देखिए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी अब गए और तब गए की भविष्यवाणियां उनको लेकर उनके विरोधी खूब करते थे, बहुतायत में करते थे, थोक में करते थे। और मोदी हर इम्तिहान के बाद और मजबूत होकर निकलते थे, हर इम्तिहान के बाद और ताकतवर हो जाते थे। भाजपा के भीतर भी कुछ ऐसे तत्व थे उस दौर में गुजरात में जो ये भविष्यवाणी करते थे कानों में कि अब की चले जाएंगे मोदी। मोदी के विरोधी भी ऐसी भविष्यवाणी करते थे कि मोदी जा रहे हैं गुजरात से। मोदी नहीं गए, वो गुजरात से तब गए जब भारत के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। सोचिए, 15 वर्ष वहां और 10 वर्ष यहां, 25 वर्ष का अखंड राजयोग निरंतरता में। ये बड़ी बात है, सामान्यतः ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है भारत में कि कोई व्यक्ति 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहा हो और 10 वर्ष प्रधानमंत्री, 11 वर्ष प्रधानमंत्री रहा है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं भारत में।
और वो तब जब उनके विरोधी हर दिन सुबह उठकर ये कामना करते हैं कि मोदी की सरकार जाए। सार्वजनिक मंचों से भविष्यवाणियां होती हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ की कोई भविष्यवाणी फलती नहीं। ये बताता है उनका 26 वर्ष का अखंड राजयोग। और वैसी ही स्थिति योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। उनके विरुद्ध भी लगातार वहां तो त्रैमासिक स्तर पर प्रचार है कि योगी जी की सरकार जा रही है, योगी जी रिप्लेस कर दिए जाएंगे, एक्स बनेंगे, वाई बनेंगे, जेड बनेंगे, नाम आ जाते हैं। हो सकता है लोग कपड़े भी सिला लेते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई ऐसी भविष्यवाणी फली नहीं। लेकिन भविष्यवाणी करने वालों के भी हौसले को दाद देनी होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुंह की खाई तो बिहार चुनाव पर उम्मीद लगाई। अब नई डेट आ गई है बिहार चुनाव का फैसला, उसके बाद मोदी की सरकार चली जाएगी। अब ये नया प्रचार है, नई भविष्यवाणी है, इस पर नजर रखिए। बहुत दूर नहीं है, नवंबर में चुनाव है, तब देख लेंगे कि भविष्यवाणी कहाँ खड़ी है। अभी तक की भविष्यवाणियों का जो हश्र है वो ये है कि मोदी के विरोधियों की भविष्यवाणी मोदी के विरुद्ध कभी टिकी नहीं। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला।